हेलो नमस्कार जनता, क्या हाल है आप सभी के। देखिए, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और मैं हूं आपका लॉ सब्जेक्ट का एजुकेटर। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो लॉ सब्जेक्ट से तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। देखिए, आज का जो मुद्दा है सीधे उस पर चलते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे सीजेआई साहब ने तोड़ी चुप्पी। देखिए, शुरुआत कहाँ से की जाए। देखिए, एक एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी साहब हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की है और याचिका इस रिगार्डिंग थी कि जो दिल्ली पुलिस की बर्बरता है ना, उस बर्बरता की कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई जवाबदेही है। जैसे आज भी मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो फाइनली सीबीआई साहब ने चुप्पी तोड़ी और इन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि जिसकी एक्सपेक्ट हम एक जुडिशरी से कर सकते हैं। ठीक है, सीबीआई होने के नाते, क्योंकि इनसे बेहतर लॉ कौन जानता होगा, ये प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो क्या इन्होंने आज ऐसा कहा और क्या ये चर्चा का विषय है और आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, सारी बात इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वही, अगर आप लॉ सब्जेक्ट से कर रहे हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम। यहाँ पे रेगुलर पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको और क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये है लांबा साहब। और ये लांबा साहब का नाम और कानून के हाथ भी लंबे होते हैं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन इतने भी लंबे नहीं कि महिला को आप टाटा जड़ दो, है ना। ऐसा नहीं करना था। ठीक है, ऐसा नहीं करना था। ये केवल एक विजुअल्स नहीं है, एक ही विजुअल नहीं है, ये इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई, आप लोगों ने देखी होगी। इसके बाद ये महिला देखिए, ये देखिए क्या तरीका है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप इस चीज को। इसके बाद और देखिए, एक नहीं है, अनगिनत है ये। ठीक है, देखो कितने प्यार से लेकर जा रहे हैं। तो सीबीआई साहब ने कहा क्या आज, सीबीआई साहब ने कहा कि देखिए, आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार एक संवैधानिक आपका अधिकार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन मात्र कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग उन पर लाठी चार्ज कर दो, ये कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं होगा। तो सीबीआई साहब की आज पहली जो टिप्पणी है इस केस के अंदर, हालांकि जजमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन ओरल ऑब्जर्वेशन जो आज जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने की है वो बहुत ही मुख्य है। और तो बिल्कुल आपको ना उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या बोले और इनकी क्या अवधारणा है, क्योंकि बहुत सी नेगेटिव छवि भी इनकी बन के आई है सीबीआई साहब की पिछले कुछ समय में, है ना। एक वो भी वायरल हो गया था कि भाई इनका कहना था कि हम लोग फालतू की वीडियो पे चर्चा नहीं करेंगे। तो आज की ऑब्जर्वेशन इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात इन्होंने सीबीआई साहब ने बोली कि मात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने की वजह से आप उन पर लाठीचार्ज कर दो, ये कहीं से भी क्या है, कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं होता, कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं करेगा आपके एक्ट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो प्रोटेस्टर से जब शुरुआत हुई थी इस प्रोटेस्ट की, तो आपने खुद भी देखा होगा और मीडिया ने भी जितना भी कवरेज करी होगी, शुरुआत में यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी, है ना। देखिए यहाँ पर, ये मुझे महिला तो नहीं लग रही है, ये कोई बताना देख के ये महिला है कहीं से कहीं तक, जबकि देश में बात की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारा बीएनएसएस भी यही कहता है कि महिला को अगर अरेस्ट करना है या महिला के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो वो महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी। लेकिन ये या तो महिला ने अपना गेटअप चेंज कर रखा है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बेहतर समझोगे थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देख पा रहे हैं आप, ये एक विजुअल नहीं है, ये अनेक, एक से ज्यादा, ये इकलौता एक आध विजुअल नहीं है। ठीक है, तो जो त्रिपाठी साहब है, त्रिपाठी साहब का ये कहना था कि सर एक बात बताइए कि आपकी जो एजेंसीज हैं, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया आज तक है इस देश के अंदर कि जब प्रोटेस्ट होता है तो कार्रवाई किस पैरामीटर को देखते हुए की जाए, कि क्या उन्होंने आगजनी करी हो, क्या उन्होंने मारपीट करी हो, पुलिस वालों से हिंसा करी हो, क्या कोई ऐसी नेशनल गाइडलाइन है आपके पास जो प्रोटेस्ट को जस्टिफाई, प्रोटेस्ट के अंदर जो पुलिस वाले हिंसा करते हैं लौटकर, उसको जस्टिफाई कर सके। अब कुछ लोग, महान बुद्धिजीवी लोग कह सकते हैं कि पुलिस भी तो पिटी है वहां पर, है ना। तो एक्शन का रिएक्शन तो होता है, जब आप किसी का सर फाड़ोगे, किसी को मारोगे, तो वो शांति से, इतना भी गांधीवादी तो हो सकते हैं लेकिन निहत्ते या लाचारवादी तो नहीं है ये देश। ठीक है, तो उसको भी फिर क्या, तो सुप्रीम कोर्ट में यही आज मांग थी कि भाई कोई ऐसी गाइडलाइन बनाओ आप, जिसमें अगर प्रोटेस्ट होता है तो हमें ये डिसाइड करना हो कि कब आप लाठी चार्ज करोगे। और एक वो गन की बात भी आ रही है, वो कौन सी गन थी, किसी को आपका नाम पता हो जरा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बताइएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब महिला में जब प्रोटेस्ट में बात की जाती है महिलाओं के बारे में, तो क्या महिला के खिलाफ जब एक्शन लेना है तो वो महिला ही लेंगी, या लांबा साहब जैसे पुलिस अधिकारी उनमें थापड़ धर देंगे, है ना। ये विजुअल मैंने आपको भी दिखाया लांबा साहब का, ये बहुत ही मतलब बड़ा ही ना डिस्टर्ब करने वाली है विजुअल्स आपको जब आप देखेंगे। तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइन है, और अगर ऐसे पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कुछ करा है तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या
इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई साहब ने आज कहा था, उनका कहना था कि जी अगर किसी भी पुलिस अधिकारी ने मिसबिहेव किया है, अपनी ड्यूटी के कर्तव्य भार से आगे बढ़कर कार्य किया है, यानी उसने क्या करा है, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करा है, तो उसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी इस मामले में। ठीक है जी, बात क्लियर। तो ऐसे विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग थे, तो फाइनली सीबीआई साहब की चुप्पी आज टूटी, ठीक है, और उन्होंने बताया कि भाई जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, है ना, क्योंकि अपनी बात रखना, हमें आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात को रखने का अधिकार है। इसके साथ साथ एक और मांग थी पिटिशनर द्वारा, हमारे त्रिपाठी साहब द्वारा, उनका कहना था कि ये जो आर्टिकल 163 बीएनएसएस की हम बात करते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि अगर वो चाहें तो अर्जेंट केस कि भाई वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो सकता है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, उस केस में 5 या उससे अधिक लोगों की गैदरिंग को रोका जा सके, है ना, तो क्या इसको भी इन्वोक करने का कोई क्राइटेरिया है कि आपको लगा कि भाई ब्रीच ऑफ पीस होने वाली है? देखो, प्रदर्शन अगर कोई व्यक्ति करेगा, बहुत सीधी सी बात है, राइट सी कॉमन सेंस, इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस। अगर प्रोटेस्ट करेगा कोई भी व्यक्ति, तो प्रोटेस्ट गूंगा बन के तो नहीं करेगा, हाँ, उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो क्या 163 इन्वॉक करने के लिए बीएनएसएस का कोई आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन है? क्या जो सेक्शन 152 है बीएनएस का, है ना, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के अगेंस्ट, जो सेडिशन से रिप्लेस हुआ है ना, क्या इस सेक्शन को इन्वोक करने का कोई क्राइटेरिया आपके पास है? तो ये कुछ 4 या 5 मुख्य बिंदु थे जो इस ओरल ऑब्जर्वेशन में डिस्कस किए गए, और उम्मीद है इनके ऊपर आगे कोई डिसीजन आएगा, और जितने भी पुलिस वाले या जितने भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया, जिन्होंने दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचाई, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, पुलिस अधिकारी हो, चाहे प्रोटेस्टर ही क्यों ना हो, इनके खिलाफ क्या प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए, जब बात अपने अधिकार की आती है, और मैं समझता हूं कि किसी भी देश में, जैसे स्वामी विवेकानंद साहब का भी कुछ कहना था कि युवाओं के प्रति, है ना, मुझे ज्यादा थोड़ी हिस्ट्री वगैरह नहीं पता, कम पता है, लॉ वाला मुंह में भले ही, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि युवा की जो ताकत होती है ना, उसको आप ढूंढना नहीं सकते। और युवा यहाँ पे, बहुत से लोग कहेंगे कि सर पॉलिटिकल भी था यहाँ पर, हाँ, तो पॉलिटिकल हो सकता है, कोई बात नहीं है, उसमें लोगों ने हाथ सेके होंगे, ये भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो एजुकेशन था। और इस देश में एजुकेशन के क्या हाल है ना, वो आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप खुद उस फेज में है जब तैयारी कर रहे हो, है ना। किसी बच्चे का आगे का जीवन, वो बच्चा आगे क्या करेगा, उसके परिवार में क्या दिक्कतें, ये वो जानता है जो पेपर दे रहा है। किसी ने सोचा होगा कि यूपीएसआई का पेपर होने वाला है 2 महीने बाद, यूजीसी नेट का पेपर दिसंबर में, जून में होने वाला है, वो पेपर सोशियोलॉजी का लीक हो जाता है, पीडीएफ सर्कुलेट हो जाती है। हो सकता है उसने सोचा कि 2 महीने 1 महीने और है मेरी जीवन में, जो हो सकता है कठिन हो, इसके बाद नेट वगैरह मेरा हो जाएगा, मैं कहीं जॉब कर लूंगा, जीवन यापन चलता रहेगा। किसी के घर में हो सकता है कोई बीमारी है, सोच रहा हूँ मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं अपने घर के सदस्य का इसका इलाज करा लूंगा। ऐसी परिस्थितियां होती हैं बच्चों के साथ, है ना। तो मुद्दा जो था, ठीक है, और जो रिएक्शन आया, और जो सुप्रीम कोर्ट आज इन ऑब्जर्वेशन को लेकर आया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल चीजें पॉजिटिव हैं, और उम्मीद है कि केवल ये हवाई बातें ना हो, जमीनी स्तर पे भी इन पे काम हो। सबसे पहली चीज गाइडलाइन आए, किस चीज पे, कि प्रोटेस्ट के अंतर्गत कब लाठीचार्ज आप कर सकेंगे, ठीक है, कौन से वो कारण हो सकते हैं, है ना जी, क्या अथॉरिटी आपको होगी प्रोटेस्ट के अंदर, कि भाई क्या महिलाएं पुरुष को मार सकती हैं, पुरुष महिलाओं को, सबकी गरिमा का अधिकार है ना। ठीक है जी, 163 कब इन्वोक होगी, 152 बीएनएस कब इन्वोक होगी, है ना जी। एक नेशनल एक बननी चाहिए गाइडलाइन जिसको फॉलो किया जाए, ठीक है। चलिए, तो यही छोटा सा सेशन था जिसमें मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी थी, जो भी आज सुप्रीम कोर्ट में निकल के आई। बाकी जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ताबड़तोड़ यूजीसी नेट की क्लासेस आपको यहीं मिलेंगी, और लॉ सब्जेक्ट वाले तो ठीक है, आपका स्पेशल स्वागत है मेरी क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।